बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमाती फैक्ट टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मोदी का जहाज़ बांग्लादेश में जैसे ही लैंड किया उसी वक्त बांग्लादेश में मुजाहिरे फूट पड़े। हजारों बंगालियों ने मोदी और भारत मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। खबरों के मुताबिक 4 लोगों का कत्ल बंगाली पुलिस कर चुकी है, लेकिन जिस वक्त हम ये खबर आपको दे रहे हैं अब तक मरने वालों की तादाद 20 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सब वो लोग हैं जो मोदी के दौरे बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर मौजूद हैं। हजारों की तादाद में लोग मोदी के दौरे बांग्लादेश से सख्त नाखुश हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर तो हम बात करेंगे ही कि बांग्लादेश की 50वीं एनिवर्सरी के दिन जहां एक तरफ मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ बंगाली पुलिस अपने ही लोगों को मार रही है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मोदी ने खिताब किया, क्योंकि हस्बे आदत मोदी सरकार ने अपनी तकरीर का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान पर ही फोकस रखा। जहां बांग्लादेश को ट्रेड में पार्टनरशिप और बॉर्डर मसाइल के हल का लॉलीपॉप दिया गया, वहीं जो सबसे अहम बात जो मोदी की जानिब से की गई वो थी बांग्लादेश के पाकिस्तान और चाइना से ताल्लुकात। मोदी का कहना था कि अगर बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान से ताल्लुकात रखता है तो इनके आपस के ताल्लुकात कंप्रोमाइज हो सकते हैं। एक जो सबसे दिलचस्प बात मोदी ने की और शायद इसे भारत शुरू से ही छुपाता रहा है, अब इसको आप मोदी की बेवकूफ़ी कहें या फिर इसकी बहादुरी, मगर जोशे खिताबत में मोदी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जब 1971 में वो जेल में था तो बंगालियों की जंगे आज़ादी के लिए मैं काम कर रहा था। ये वो चीज़ है जिसको भारतीय एजेंसियां शुरू दिन से ही छुपाती रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को 2 मुल्क बनाने में भारत का कोई किरदार नहीं है, जबकि मोदी ने आज खुद ही इसे एडमिट कर लिया है कि इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट थी। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो वो इंतहाई ख़राब है, क्योंकि एक तरफ जहां बंगाली अपनी 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, वहीं वहां की पुलिस मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, शेलिंग और हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी तरह ये एहतजाज ख़त्म हो जाए। अब इस एहतजाज की एक वजह है मोदी हुकूमत जो इस वक्त बांग्लादेश में बड़ी बड़ी बड़कें मार रही है। ये सब इसका अपना किया धरा है। भारत में जब सिटीजनशिप एक्ट लाया गया तो इसकी वजह से ना सिर्फ भारत के अपने अंदर मौजूद अपने शहरी और फॉरेनर्स, जिनमें बंगालियों की एक बड़ी तादाद थी, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। इस एक्ट की वजह से बंगाली लोग मोदी से खास तौर पर शदीद नफरत करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के दरमियान कोई 30-40 साल से पानी का जो मसला है, इसकी वजह से भी बांग्लादेश के कई इलाके सिर्फ भारत की वजह से तरक्की नहीं कर सके। यहाँ अगर आपको एक दिलचस्प चीज और अहम खबर बताएं तो वो ये है कि मोदी के इस दौरे से अवाम में तो गुस्सा मौजूद है ही, मगर बंगाली हुकूमत भी मोदी के इस दौरे से कोई बहुत पुरजोश नहीं है। अगर आप हसीना वाजिद की बॉडी लैंग्वेज ही देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये मोदी ये कोशिश कर रहा है कि जो ताल्लुकात इनकी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बांग्लादेश से खराब हुए हैं वो किसी तरह ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ मोदी का दौरा हुआ वहीं पाकिस्तान की जानिब से भी बांग्लादेश को ना सिर्फ मुबारकबाद बल्कि पाकिस्तान आने की दावत तक दे दी गई है। और अगर हसीना वाजिद पाकिस्तान का दौरा करती है तो वो थप्पड़ भारत के मुंह पर पड़ेगा जो शायद इतना करारा होगा कि मोदी हुकूमत कई साल पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर दौरा नहीं भी होता तो इसमें पाकिस्तान का कोई खासा नुकसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त भारत से तो कोई खास फायदा उठा नहीं रहा, बल्कि गंगा के मसले पर और बॉर्डर मसाइल जो तकरीबन हल होना नामुमकिन है, इनकी वजह से भारत और बांग्लादेश का मसला हमेशा ही रहता है। लेकिन इमरान खान की इस कोशिश को अगर बांग्लादेश संजीदगी से लेता है तो ये निहायत दिलचस्प होगा और हमें इमरान खान हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी बांग्लादेश में खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुडविल जेस्चर दिया जिसको हसीना वाजिद ने कबूल भी किया, जिससे मोदी हुकूमत को आग जरूर लगी होगी। लेकिन मोदी हुकूमत बजाते खुद काफी कंफ्यूज दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी इंतजामिया पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात और पानी के मसले पर हर तरह की बातचीत कर रही है, वहीं यकीनन बांग्लादेश इस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान से इंडस वाटर इशू पर बात कर रहा है, मगर हमें खाली ट्रेड का सूखा लॉलीपॉप दे रहा है। अभी तो ये दौरा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।